भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदर राव के फुलरई गांव में भगदड़ कैसे मची। दर्शकों को यह समझाने के लिए मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां से पंडाल और भगदड़ वाली जगह एक ही आईने में नजर आ जाएगी। अब गौर कीजिए, मेरे पीछे वो पंडाल सजा हुआ है जो फुलरई के खेतों के बीच में लगाया गया था और इसमें हजारों की संख्या में, हालांकि कुछ तो लाखों भी कहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहां भीड़ मौजूद थी और 12 से लेकर 2 बजे तक सत्संग होना था। बावजूद उसके भीड़ यहां सुबह से ही जमा होने लगी थी। 12 साल बाद ये सत्संग हो रहा था। कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा 2012 में आए थे और उसके बाद सत्संग करने के लिए 2024 में यहां आना हुआ। जब ये सत्संग तकरीबन 2-2:15 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद भोले बाबा का काफिला इस रास्ते से निकला। ये जो आप देख रहे हैं, अलग से पैसेज बनाया गया है। ये पैसेज सीधा स्टेज की तरफ जाता है जहां गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी और गाड़ी से उनका काफिला इस रास्ते से बाहर आया, यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे पब्लिक पंडाल तक पहुंचती थी। यहां से जब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में काफिला बाहर आ रहा था तभी लोगों ने क्या किया, जो पंडाल के अंदर लोग मौजूद थे वो इस सफेद गेट को देखिए, इस सफेद गेट के जरिए बाहर आ गए सारे। हालांकि जो ये इलाका खुला आप देख रहे हैं बीच में जहां पानी भरा हुआ है बारिश के कारण, इस पूरे इलाके में लोग मौजूद थे, लेकिन जो पंडाल के अंदर भीड़ थी वो भी बाहर की तरफ भागी। अब आप सोच रहे होंगे बाहर की तरफ क्यों भागी? बाहर की तरफ इसलिए भागी कि बाबा के काफिले को निकलकर जाना था एटा की तरफ, यानी जिस तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। लोगों को लगा कि वो जैसे ही हाईवे के ऊपर आएंगे उनके चरणों की धूल लेंगे, या उनके कुछ लोग बताते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं उसके नीचे की धूल महिलाएं ले जाती हैं, उसको वो ऐसा शुभ मानती हैं। और ज़्यादातर क्योंकि बाबा की फॉलोअर्स भी महिलाएं हैं, लिहाजा इसलिए भीड़ हाईवे की तरफ भागी। अब हाईवे पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, गाड़ियां भी रुकी हुई थी, ट्रैफिक को रोका गया था। जब बाबा आया और जब गया उस दौरान ट्रैफिक बंद रहा, बीच में एक लाइन खोल भी दी गई थी। लेकिन जहां अब ये भीड़ आप देख रहे हैं ये उस हादसे के बाद है। जब वो भीड़ पंडाल की यहां हाईवे पर आ गई तो यहां मौजूद पहले से ही लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई और जगह कम पड़ गई। अब आप जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं और पीछे जिस तरफ खेतों के बीच में कुछ लोग आपको तलाशी लेते हुए दिख रहे हैं, वहां पड़ताल करते हुए दिख रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम एक मौजूद है, वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट हरियाली के बीच में कोई चीजें ढूंढ रहे हैं खेतों के बीचों बीच। ये वो इलाका है जहां उस तरफ भी लोग खड़े थे, लेकिन जब पंडाल के अंदर से निकली हुई भीड़ गाड़ी को देखने के लिए और वो जो चरणों की धूल कहते हैं उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तो जो निचले इलाके में लोग खड़े थे, जहां ये अभी जांच चल रही है, इन निचले इलाके में जो लोग खड़े थे वो दबने शुरू हो गए। यानी इधर से प्रेशर पड़ा, हाईवे थोड़ी ऊंचाई पर था और परली तरफ जहां पीली पट्टी लगी हुई है वहां इस खेत में जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो भीड़ दबती चली गई और भगदड़ का सारा खामियाजा हाईवे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने भुगता, उनकी जान चली गई। वहां भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, उनके जूते, चप्पल, कपड़े, सामान, खाने पीने की कई चीजें अब भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अब इस नजरिए से समझिए कि यहां पंडाल लगा हुआ है, इस तरफ मेरे बाईं तरफ पंडाल से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा की गाड़ी निकली। बाबा की गाड़ी निकलने के बाद पंडाल की भीड़ सड़क की तरफ भागी। सड़क की तरफ भागने पर जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ थी उस इलाके में दबाव बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गए और वो इलाका जहां पहले से भीड़ मौजूद थी हाईवे के दूसरे किनारे पर, वहां पर निचाई भी थी, ढलान भी थी, इसीलिए यहाँ की भीड़ के कारण वहाँ की भीड़ जो है वो नीचे दब गई जब इधर से प्रेशर पड़ा। ये वजह बनी भगदड़ मचने की और अब तक 121 लोगों की जान चली गई है। थोड़ी देर पहले मेरी अलीगढ़ रेंज के आईजी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 121 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब तक 121 लोगों की इस भगदड़ के दौरान मौत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, बाबा कहाँ है? बाबा कहा जा रहा है कि मैनपुरी के अपने आश्रम में है, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये सोचिए कि जो बाबा कल तक ये सत्संग दे रहा था, कल तक ये प्रवचन दे रहा था, कि सोचिए साथ क्या लेकर जाना है। 2 शब्द नहीं निकले इतने लोगों की मौत के बाद कि सत्संग के बाद जो कुछ हुआ है
उसके बारे में वो दो शब्द नहीं बोल पाया। हालांकि अभी पुलिस ने बाबा से कोई पूछताछ नहीं की है, हाई लेवल की जांच ऑर्डर की गई है और इसमें बाबा से सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन एफआईआर में कहा यह जा रहा है कि फिलहाल बाबा को किसी भी तरह से नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अलग अलग विभागों की रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से एक्यूज्ड का शामिल होना और निकलने का सिलसिला आमतौर पर पुलिस कार्रवाई में चलता है। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो कल नहीं थी। सवाल ये उठ रहा है, पुलिस प्रशासन ने अगर इजाजत दी थी तो इतने बड़े समागम के लिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी बड़े नेता की रैली होती है तो उसमें कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को तैनात किया जाता है। ऐसे में अगर यहाँ इतनी भीड़ थी, उसमें 1000 आदमी भी तैनात कर दिया होता तो हमें ये लगता है कि इतना बड़ा हादसा टल जाता। लेकिन आयोजकों के भरोसे छोड़ दिया गया, बाबा की पर्सनल सिक्योरिटी के भरोसे छोड़ दिया गया, जिनका जिम्मा केवल अपने बाबा और उनके भक्तों के अलावा किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। वो कोई निपुण नहीं थे इस मामले में कि कैसे क्राउड को हैंडल करना है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करनी है। वो तो केवल कोई बाबा को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, इसका मैनेजमेंट करते हैं। चाहे वो अपने आप को ब्लैक कैट कहते हो, चाहे वो अपने आप को व्हाइट कैट कहते हो, उसमें अलग बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन को उनके भरोसे ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए थी। जो एसओपी थी, जो प्रोटोकॉल था परमिशन का, उसे फॉलो करवाना चाहिए था। अब एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख लीजिए, पूरा पंडाल नज़र आ रहा है, घटनास्थल नज़र आ रहा है, जहाँ भगदड़ मची वो नज़र आ रहा है। और जितनी पुलिस अब इस घटना के बाद यहाँ मौजूद है, शायद कल इतनी भी मौजूद रही होती तब भी बहुत सारे लोगों की जान बच गई होती, वो आज हमारे बीच होते। लेकिन इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है और शायद आगे से सरकारें ऐसे किसी भी आयोजन को बिना प्रोटोकॉल के या जो एसओपी होती है उसकी इजाज़त नहीं देंगी। जो घटना कल हुई है ये बेहद दुखद है और इसका रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई हाथरस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज ही सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन राजेश के साथ जोगिंदर पटियाल, सिकंदर राव, उत्तर प्रदेश।